एक बार श्री कृष्ण के सखा सुदामा श्री कृष्ण से कहते हैं कि माया क्या है, मुझे आपकी माया देखनी है। श्री कृष्ण उस दिन बात टाल देते हैं और कहते हैं कि किसी और दिन माया दिखाऊंगा। एक दिन श्री कृष्ण और सुदामा नदी पर स्नान करने जाते हैं। सुदामा देखता है कि कृष्ण स्नान करके बाहर आ गया है और पीतांबर पहन रहे हैं। सुदामा सोचता है कि एक डुबकी और लगा लेता हूँ। उसी समय श्री कृष्ण की माया शुरू हो जाती है। सुदामा डुबकी लगाकर बाहर आता है और देखता है कि कृष्ण जा चुके हैं और नदी में बाढ़ आ चुकी है और वह नदी के बहाव के साथ बहे जा रहा है। और दूर कहीं एक किनारे पर पहुंचते हैं तो नदी से निकलकर नगर की ओर चल पड़ते हैं। उसी समय एक हथिनी उनके गले में माला पहना देती है। नगर वासी सुदामा को बताते हैं, आज से आप हमारे राजा हैं, क्योंकि हमारे राज्य में किसी राजा के मर जाने के बाद हथिनी जिसके गले में माला पहनाती है वही हमारा अगला राजा बनता है। उसकी शादी राजकन्या से हो जाती है और वह राजा बन जाता है। उसके 2 बच्चे हुए, लेकिन एक दिन उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। वह पत्नी की मृत्यु पर विलाप कर रहा था। तभी नगर वासियों ने बताया कि उसे अपनी पत्नी की चिता के साथ जलना होगा, क्योंकि हमारे नगर का यही नियम है। सुदामा अब पत्नी का शोक भूल चुका था। सुदामा उन लोगों को समझाने लगा कि यह नियम मुझ पर लागू नहीं होता, क्योंकि मैं इस माया नगरी का रहने वाला नहीं हूँ। लेकिन वह लोग नहीं माने, बोले तुम्हें तो पत्नी की चिता के साथ जलना पड़ेगा। सुदामा बोला कि चलो ठीक है, लेकिन मरने से पहले मुझे एक बार नदी पर स्नान कर लेने दो। हथियार बंद लोग उसके साथ भेजे गए कि कहीं यह भाग ना जाए। सुदामा जैसे ही डुबकी लगाकर बाहर आते हैं तो क्या देखते हैं कि कृष्ण तो अभी भी पीतांबर पहन रहे हैं। सुदामा नदी से बाहर आकर रोए जा रहे हैं और श्री कृष्ण सब जानते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सुदामा श्री कृष्ण से पूछते हैं कि यह सच है या फिर जो मैंने पहले देखा वो सच था। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुमने पहले देखा वो मेरी माया थी, भ्रम था, स्वप्न था। जो तुम अब देख रहे हो वही सच है। मेरी माया सर्वत्र है, लेकिन जो भक्त मुझसे जुड़ जाता है उसे मेरी माया स्पर्श नहीं कर सकती। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण नाम महिमा मंत्र। एक कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हयते सर्व जगत निस्तार। भाव श्री कृष्ण तथा कृष्ण नाम अभिन्न है। कलयुग में श्री कृष्ण स्वयं हरिनाम के रूप में अवतार लेते हैं। केवल हरिनाम से ही संपूर्ण संसार का उद्धार संभव है। 2 कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भावे वासुदेव नंदन परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण आपको प्रणाम है। उन गोविंद को पुनः प्रणाम, वह हमारे कष्टों का करें। ऐसा माना जाता है कि जब कभी भी मनुष्य पर आकस्मिक विपत्ति आ जाती है तो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप से संकट से मुक्ति मिल सकती है।
एक बार एक औरत का मन श्री कृष्ण की भक्ति के प्रति उचाट हो गया था। वह श्री कृष्ण की परम भक्त थी। दिन रात उनके नाम का सिमरन करती थी। लेकिन एक दिन उसका 8 से 10 साल का बेटा घर की छत से आंगन में गिर पड़ा। अपने खून से लथपथ बेटे को देखकर को गोद में उठाकर वह बदहवास ही दौड़ पड़ी। उस समय उसके सिवाय घर पर और कोई भी नहीं था। पुत्र की ऐसी हालत देखकर वह ईश्वर को उलाहना देती रही। दिन रात तुम्हारा नाम जपती हूँ, फिर कान्हा मेरे पुत्र को ऐसा कष्ट क्यों दिया। इसी उधेड़बुन में डॉक्टर साहब का क्लिनिक आ गया। डॉक्टर साहब ने उसका इलाज किया और कहने लगे कि आपके पुत्र को कोई गहरा घाव नहीं हुआ। यह घाव भी कुछ दिन में ठीक हो जाएगा और उसे दवाई दे दी। लेकिन एक माँ का हृदय बार बार उस दृश्य को स्मरण कर सिहर जाता। इसलिए एक माँ का मन ईश्वर की शक्ति को चुनौती दे रहा था कि मेरे बेटे के साथ उन्होंने ने ऐसा क्यों किया, जबकि मैं तो दिन रात श्री कृष्ण के नाम का सिमरन करती हूँ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह उसकी सत्ता पर कैसे विश्वास करे। श्री कृष्ण की लीला देखिए, उसी दिन टीवी पर किसी महात्मा के प्रवचन आ रहे थे कि ईश्वर किसी पर आने वाले कष्ट को रोक नहीं सकते, लेकिन उसके नाम सिमरन से ईश्वर तुमको इतनी शक्ति प्रदान करते हैं कि तुम आसानी से उस संकट से उबर जाओगे। ईश्वर तुम्हारे मार्ग को सरल कर देते हैं। इसलिए नाम सिमरन करते रहना चाहिए। यह प्रवचन सुनने ही जैसे उस दिन का सारा घटनाक्रम उसकी आंखों के सामने घूम गया। उस दिन यहाँ आंगन में उसका बेटा गिरा था, वहाँ पाइप एक दिन पहले ही हटाई गई थी। यह सोचकर उसका मन सिहर गया कि अगर पाइप यहीं पर पड़ी होती तो बेटे को ज्यादा चोट लग सकती थी। इसी उधेड़बुन में उसका हाथ पेट पर गया तो उसे स्मरण हो आया कि अभी कुछ दिन पहले तो मेरे पेट का ऑपरेशन हुआ था। मैं तो एक बाल्टी नहीं उठा सकती थी, लेकिन 20-22 किलो के बेटे को गोद में उठाकर आधा पौने किलोमीटर दौड़कर डॉक्टर के क्लिनिक तक कैसे गई। इतनी शक्ति और हिम्मत मुझ में ईश्वर के सिवाय कोई नहीं दे सकता। अब उसे स्मरण हो आया कि डॉक्टर साहब तो 3 बजे तक क्लिनिक में होते हैं, लेकिन उस दिन 4 बजे तक क्लिनिक में थे, जिस कारण उसके बेटे का समय पर इलाज शुरू हुआ। क्या पता किसी ईश्वरीय शक्ति ने ही उन्हें रोक कर रखा हो। इस सारे घटनाक्रम को याद कर उनके मन के सारे संशय दूर हो गए और जल्दी से घर के मंदिर में जाकर श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहने लगी कि कान्हा, मेरे पुत्र की रक्षा करने के लिए तेरा शुक्रिया। और फिर से श्री कृष्ण के नाम का जाप करने लगी। उसे लगा श्री कृष्ण का विग्रह मानो मंद मंद मुस्कुरा रहा हो। जय